प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, परंतु समय अभाव एवं स्थान दूरी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। अतः आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति, समस्या का निराकरण एवं हर्षोल्लास के अवसर पर प्रियजनों को निमंत्रित करने हेतु पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसीलिए सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के छात्रों के पाठ्यक्रम में अर्थात कोर्स में पत्रों को शामिल किया गया है। अतः इस वीडियो में मैं आपको पत्र लेखन की विधि यानी पत्र का प्रारूप, पत्रों के प्रकार आदि बताने वाली हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मूलतः दो प्रकार के माने जाते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। लेकिन इसी के अंतर्गत पत्रों को हम कैसे करते हैं विभाजित? कुछ होते हैं व्यक्तिगत पत्र, कुछ व्यावसायिक पत्र, कुछ होते हैं अधिकारी वर्ग को लिखे जाने वाले पत्र और कुछ होते हैं संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र। अब मैं आपको बताती हूँ पत्र की विशेषताएं, यानी अच्छा पत्र लिखने के लिए पत्र कैसा होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि पाठक यानी पढ़ने वाला आपका पत्र आसानी से समझे और ऐसा मानो कि आप उसके सामने बैठे हों। पत्र में अनावश्यक विस्तार मत कीजिए। पत्र में अपनी बात स्पष्ट कहनी है, अन्यथा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। पत्र के संबोधन के लिए आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। और अगर पत्र औपचारिक है तो उसके लिए अलग शब्दों का, और अनौपचारिक है तो अलग शब्दों का प्रयोग करें। अनौपचारिक में कुशलता के समाचार अवश्य पूछें। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपका पत्र प्रभावशाली बनेगा। अब मैं समझाती हूँ परीक्षा हॉल में, यानी जहां पर आप परीक्षा देने गए हैं, वहां पर प्रश्न पत्र में अगर कोई प्रश्न आया है तो उसके उत्तर में पत्र कैसे लिखें। अपने उस पत्र में अपनी गोपनीयता बनाए रखें। इसके लिए आप लोग अपना नाम और पता न दें। स्थान पर लिखेंगे परीक्षा भवन और नाम के स्थान पर आवासा या का खागा लिखेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तिगत परिचय आपको उसमें नहीं देंगे। साथ में आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं देंगे। केवल आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपकी जानकारी ना देते हों। छात्रों, अब मैं समझाती हूँ पत्रों में आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थात संबोधन के लिए, निवेदन के लिए आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे कि पत्र आपका अच्छा हो सके। जैसे आपका संबंध किसी बड़े से है तो कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये हैं अनौपचारिक पत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अपने से बड़ों के लिए पूज्य, पूज्यवर, पूजनीय, आदरणीय, माननीय। अभिवादन के लिए चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार। और पत्र के समापन में आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय पुत्री, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री। अब जो उम्र में आपके बराबर हैं उनके लिए प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रियवर, बंधुवर। अब अभिवादन के लिए स्नेह, नमस्कार, सप्रेम, नमस्ते। समापन में तुम्हारा मित्र, आपका मित्र, अभिन्न हृदय, तुम्हारा शुभ चिंतक। छोटों के लिए प्रिय, जो भी नाम है वो लिखेंगे, फिर चिरंजीव, आयुष्मान, आयुष्मती या मेरे प्रिय पुत्र।
उसके बाद अभिवादन के लिए कैसे, अब इनके शब्द हैं विशेष: चिरंजीव रहो, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, स्नेह। समापन में हितैषी, शुभेच्छु, तुम्हारा सहृदय और तुम्हारा शुभचिंतक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं कि पत्रों में शब्दों का चयन बहुत सुंदर होना चाहिए, तो यह सही है। यदि आपका पत्र किसी अपरिचित स्त्री के लिए है तो महोदया, और पुरुष के लिए है महोदय, श्रीमान। नमस्ते, नमस्कार ये अभिवादन के शब्द हैं, और निवेदन में भवदीय, शुभेच्छु, हितैषी, भवदीय, भवदीया, निवेदक, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। औपचारिक पत्रों के लिए कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे ना तो आप उन्हें जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, तो किस प्रकार से उनके लिए कहेंगे, यानी संबंध कैसे स्थापित करेंगे बोलकर उनसे। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, अध्यक्ष, अधिकारी, महोदय, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक या संपादक। संबोधन में आप क्या लगाएंगे? महोदय, श्रीमान जी, माननीय, आदरणीय, मान्यवर। और पत्र के समापन में भवदीय, विनीत, आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, आपका स्नेह भाजन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये छात्रों, अब मैं आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप दिखा रही हूँ। देखिए, एक प्रश्न है, जल आपूर्ति हेतु जल संस्थान के अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। अपनी समस्या समझाते हुए अनुरोध कीजिए कि वे तत्काल जल आपूर्ति कराने की व्यवस्था करें। ये एक प्रश्न है। अब इसका उत्तर मैंने नीचे दिया है और इसमें आपको पत्र का प्रारूप दिखाई देगा। सबसे ऊपर अपना पता यानी प्रेषक का पता। अब अगर आप परीक्षा भवन में हैं तो उसमें परीक्षा भवन आएगा, आपका अपना पता नहीं आएगा, क्योंकि आप व्यक्तिगत जानकारी वहां नहीं देंगे। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपका पत्र है उसका उसमें पता आएगा, जैसे इसमें लिखा है सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष, आगरा नगर निगम, हरि पर्वत, आगरा। ये पता हो गया। उसके बाद देंगे आप अपना विषय, जिसके बारे में आपका पत्र है, मूल समस्या। उस समस्या को आप लिखेंगे, यानी विषय जिसके बारे में, समस्या के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो समस्या शॉर्ट रूप में आएगी यहाँ पर। जैसे मैंने दिया है जल आपूर्ति नियमित कराने के संदर्भ में, ये आपका हुआ ऊपर का। अब इसमें दिनांक के बारे में मैंने लिखा है, तो दिनांक वही आएगी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, यानी अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो उस दिन का, और अन्य किसी में तो वो डेट आएगी जिस डेट में या दिनांक में आप लोग पत्र लिख रहे हैं। नीचे देखिए, अब इसकी बॉडी है, यानी अंदर क्या आएगा। महोदय लिखकर आप अपना परिचय लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। उसके बाद आप अपनी समस्या लिखेंगे विस्तार से, लेकिन कम शब्दों में सुंदर ढंग से, वाक्य अच्छे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देंगे समाधान, जो आपके अनुसार और अधिकारियों के अनुसार या उस कार्यालय के अनुसार उपयुक्त हो, वो आप समाधान देंगे। उसके बाद सधन्यवाद, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं समस्या के बारे में, तो आप प्रार्थी हैं, तो यहाँ पर प्रार्थी आएगा। नीचे आपका अपना परिचय आएगा। अब परीक्षा भवन में आप हैं तो आप इसमें आवासा लिखकर समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको व्यक्तिगत परिचय नहीं देना होता। ये था आपका औपचारिक। अब मैं बता रही हूँ अनौपचारिक पत्र। इसमें भी एक समस्या है। आजकल इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, आप भी इसका लाभ ले रहे हैं। अपना अनुभव लिखते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, यानी घरेलू पत्र, व्यक्तिगत पत्र। इसमें आपका अपना पता यानी भेजने वाले का पता आएगा। अब यहाँ पर मैंने दिया है परीक्षा भवन, क्योंकि ये प्रश्न पत्र का है तो आप इसे परीक्षा भवन के नाम से लिखेंगे। इसमें भी व्यक्तिगत परिचय, अपना नाम नहीं लिखेंगे। फिर प्रिय अनुज प्रथम, यानी आपका छोटा भाई, उसके लिए सस्नेह
और उसके बाद आप लिखेंगे अपना पत्र। पत्र में प्रारंभ में आप लोग कुशलता के समाचार आपस में लिखेंगे एक दूसरे के, और उसके बाद अपनी बात जो आपको अपने भाई से कहनी है या पत्र में कहनी है उसे लिखेंगे। अच्छे अच्छे वाक्य बनाकर अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। साथ में अगले पैराग्राफ में आप उसे विश्वास दिलाएंगे कि उसे ऐसा करने से क्या लाभ होगा या किस तरह से वह लाभ ले सकता है। अंत में आप बड़ों के लिए अच्छे शब्द बोलकर, सम्माननीय शब्द बोलकर पत्र में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, चाचा जी एवं चाचा जी के लिए, यानी चाची जी चाचा जी दोनों के लिए चरण स्पर्श, बहन के लिए प्यार। इस तरह से मैंने पत्र का समापन किया है। अंत में लिखा है आपका अग्रज मुदित। इस प्रकार आप अपने पत्र को समाप्त करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पसंद कीजिए, यानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए। बेल आइकन का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। पिछले वीडियो में मैंने एक गिव अवे रखा था जिसमें कि आपको 10 हेडफोन दिए जाने थे। आप उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके।